चलिए भाई। आज हम क्या नाम है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से पढ़ेंगे जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है ना। इस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर एक। यहाँ पर है ग्लोबल कॉमन्स, है ना। यानी कि हम यहाँ पढ़ेंगे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी एक कंट्री से रिलेट नहीं करती है, उस पर जो है पूरे वर्ल्ड का, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो इक्वली क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। बट उनको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो उनकी है ना में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है ना। तो CBDR मतलब कॉमन गोल, कॉम है ना, ग्लोबल कॉमन्स बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम यहाँ बात करेंगे, है ना। जैसे मैं आपको लास्ट क्लास बताया था कि आज की डेट में कई सारी ऐसे क्या नाम है इश्यूज हैं जो ग्लोबली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको नुकसान सबसे ज्यादा कुछ कंट्रीज ने ही पहुंचाया है। तो ऐसे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेवलप कंट्रीज को ज्यादा उठानी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम क्या नाम है चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। पहला आपको यहाँ देखो कि ग्लोबल प्रॉपर्टी, जब भी हम बात करते हैं कॉमन्स के बारे में, यानी जो कॉमन जो प्रॉपर्टीज होती हैं ग्लोबली, वो कौन कौन सी होती है। तो आपका एटमोस्फेयर हो गया, है ना, जो स्पेस वगैरह होता है। स्पेस वगैरह भी आपका इसी में आ जाएगा, आउटर स्पेस, ठीक है। एटमोस्फेयर है जिसमें क्लीन एयर है, ओजोन लेयर हो गया। ये सब कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि अगर इसमें हल्का सा भी कोई चेंज आता है तो इससे सभी क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, ठीक है। इसके अलावा ओशियंस की अगर बात करें, आपने पढ़ा होगा ना कि यहाँ पर क्या नाम है, अगर मान लो कोई जैसे इंडिया है, इंडिया के अगर क्या नाम है 20 नॉटिकल्स का जो है एक डिस्टेंस रहता है, वहां तक तो क्या नाम है इंडिया की बॉर्डर में आएगा। उससे बाहर आपका क्या होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही आपका नाम है ओशियन में जो मान लो कोई भी अगर चीज आता है तो उसमें भी क्या है, पूरी कंट्री यानी कि पूरा कंट्री, सबके जितने भी नंबर ऑफ कंट्रीज है सब रिस्पॉन्सिबल रहती है। इसके अलावा अंटार्कटिका जो है, यहाँ पर कई सारे स्पेस रिसर्च भी बने हुए हैं, है ना। आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट में कि भाई स्पेस रिसर्च इंडिया का कौन सा अभी चल रहा है अभी, है ना। बाकी आउटर स्पेस, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमें ग्लोबल कॉमन्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि ग्लोबल कॉमन्स के कुछ एग्जाम्पल बताओ तो ये है ना। इनमें जो भी चेंज आएगा, इसके चेंज के लिए सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट यहाँ पर बात आती है इनको सिक्योर करने की। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखने को मिलती है, क्योंकि इन एरियाज में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो डेवलप कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पर बात होती है एक तरह से देखा जाए कि आपका CBDR, ऑल मस्ट प्रोटेक्ट, यानी कि सबको इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। लेकिन जो गरीब देश है जिसके यहाँ अच्छी सड़कें नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, लोगों को वो जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है ना, एजुकेशन अच्छे से मिल पा रही नहीं है, तो ऐसे में उन कंट्रीज को थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिफरेंट डिफर करती है एज पर देयर एलिजिबिलिटी, है ना। जितनी भी कंट्रीज हैं इनके यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो कंट्री एनवायरमेंट को 100% तो सिक्योर नहीं कर सकती है ना, कि उनकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी है। जिस तरह अमेरिका ने अपना डेवलप कर लिया, उसने सड़कें अच्छी बना ली, इंडस्ट्री अच्छी बना ली, सब कुछ क्या नाम है अच्छे से क्या नाम है वेल डिफाइंड क्या नाम है वेल डेवलप कर लिया। अब उसको और ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो दूसरे देशों में रिसोर्स को ढूंढ रहा है ना, ताकि वहां की रिसोर्स का यूज करके अपना बेनिफिट उठा सके। जैसे आपने न्यूज सुनी होगी कि अमेरिका जो है ग्रीनलैंड को कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि वहां पर क्या है 80% तो आपका क्या है, वहां पर बर्फ ही बर्फ है। लेकिन अभी क्या है, कुछ क्या नाम है क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ जो बर्फ वगैरह वो मेल्ट हुई है, तो लैंड वगैरह ऊपर निकल के आए हैं, तो वहां पर कई सारे रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, पाए गए हैं। तो अमेरिका चाहता है कि इसको वो कंट्रोल कर ले, यानी कि उसका ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। अब वो क्या करता है, दूसरी कंट्रीज के रिसोर्स को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग होनी चाहिए, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी गेन करनी चाहिए, और जो कम डेवलप है उनको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा डेवलप्ड पॉल्यूट मोर इन पास्ट, यानी कि इन्होंने अपने टाइम में, है ना, बहुत ज्यादा क्या नाम है गंदगी फैलाई है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, और आज भी जो है फैला ही रहे हैं, है ना। बल्कि डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्री हैं, जो गरीब देश हैं जैसे इंडिया, है ना, और उसके आसपास की नेबरिंग कंट्री हैं, ये सब, इनको क्या करना चाहिए, एक तरह से इनको थोड़ा सा बहुत एक तरह से छूट मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। और जैसे उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर वो भी जो है डेवलप कंट्री के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को बचाने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये तो नाम है ग्लोबल कॉमन्स की एग्जाम्पल, और ये कॉमन
बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि है क्या ये, है ना। इसके बाद आ जाओ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी सीधी सी बात है, जो ये प्रॉपर्टी, अब चाहे क्या नाम है, ओजोन लेयर ले लो। आपको मैंने बताया था जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों तरफ एक ओजोन लेयर बनी हुई है ना, दिखती तो नहीं है वैसे, लेकिन ये हमें काफी ज्यादा जो यूवी लाइट्स होती हैं उससे हमें क्या नाम है करती है, एक तरह से प्रोटेक्ट करती है। अगर इसका अगर नुकसान होगा, अगर ये ओजोन लेयर मान लो कंप्लीटली क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो ऐसे में इससे सभी क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि इसका इफेक्ट सिर्फ अमेरिका पे पड़ेगा या इंडिया पे पड़ेगा, बाकी देश पे नहीं पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल प्रॉपर्टी जो क्या नाम है, ग्लोबल जो प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा लीड टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि इससे, आपको मैंने बताया था, जो हम आज की डेट में बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो CO2 काफी ज्यादा रिलीज करती हैं। इसकी वजह से क्या है, वो हमारे इन्वायरमेंट में आसपास क्या होता है, कवर कर लेता है हमारे अर्थ को। तो सन से जो लाइट आती है वो एंटर तो कर जाती है बट एग्जिट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और आने वाले टाइम में इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जितने ग्लेशियर है बड़े से बड़े, वो मेल्ट हो जाएंगे, फ्लड आएगा, है ना, कभी ज्यादा बारिश पड़ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, यानी कई सारे क्लाइमेटिकल चेंज आएंगे, जिससे क्या होगा, हमें ही नुकसान है। प्लस ओवरसीज पोल्यूशन हार्म एवरीवेयर, यानी कि सीधी सी बात है, आज की डेट में देखा जाए, कई बार क्या होता है, आपने न्यूज सुनी होगी कि रूस का जो नाम है ऑयल टैंक है, वो क्या हो गया, डूब गया, सारा ऑयल जो है समुद्र में फैल गया। तो उससे भी क्या है, एक तरह से जो ओशन वगैरह है वो काफी ज्यादा पॉल्यूट हो रहे हैं। बड़ी से बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं अपना वेस्ट क्या कर रही हैं, समुद्र में डाल देती हैं। तो ये सब क्या है, ये दिखाता है कि ग्लोबल कॉमन जो प्रॉपर्टीज हैं ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इनको हमें क्या है, बचाना चाहिए। अगर मान लो कोई देश गरीब है, तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से क्या करे, अपना कंट्रीब्यूशन दे। ये नहीं कह रहे कि भाई सारा GDP जो है अपना एनवायरनमेंट को बचाने में लगा दो। जितना आपके पास है उसके हिसाब से आपको क्या नाम है, हेल्प करनी चाहिए। और इंडिया, हम देखें अभी पढ़ेंगे इसमें कि इंडिया तो काफी अच्छे तरीके से कर रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो। ठीक है, अब आ जाओ डेवलप कंट्रीज अप्रोच, यानी कि जो अमीर देश है कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है सबके लिए है, सभी लोग सांस ले रहे हैं, है ना। तो ऐसे में सीधी सी बात है, इस पे जो क्या नाम है, इसको जो हार्म हो रहा है उसको किसी कंट्री में नहीं डालना चाहिए, ऐसा ही कहते हैं। तो हमें जो है मिल करके इसको क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या नाम है, डेवलप कंट्री का मानना है। इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास का जो एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, तो हम वहाँ रह रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसको साफ करने की जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। जैसे आप क्लास में रहते हो, अगर आप मान लो खा के कुछ भी कूड़ा वगैरह क्लास में फैला रहे हो, तो ऐसे में आपको, आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास को साफ रखें, है ना। ऐसे नहीं कि बाहर से कोई साफ करने आएगा। तो कहने का मतलब जो डेवलप कंट्री है वो ये मान के चलती है। लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि भाई सबसे ज्यादा नुकसान तो इन्होंने पहुंचाया है, यानी जो गंदगी फैलाएगा वो गंदगी साफ करेगा। सीधी सी बात है, सिंपल सा रूल है ना। तो इसलिए हमें कंक्लूजन के तौर पर देखना चाहिए, ग्लोबल कॉमन्स नीड कलेक्टिव एक्शन एक्शन, यानी कि हमें मिलकर काम करना है ना। बट हमें CBDR को भी इंश्योर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सारा जो दबाव है वो गरीब देशों पर डाल दे, नहीं। हमें अमीर देशों को बोलना चाहिए कि वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा, यानी कि कम से कम 90% क्या नाम है, वो अपना, 90 तो नहीं, जो 90 ज्यादा हो गया, 70% डेवलप कंट्री को करना चाहिए, और 30% जो डेवलपिंग कंट्री है ना उनको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। तब जाके क्या होगा, हम मानेंगे कि हाँ ये कलेक्टिव एक्शन है, और इससे जो है, जो क्या नाम है, बैलेंस बिगड़ा हुआ है एनवायरमेंट में, वो क्या होगा, सुधर जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस कॉपरेशन इज इसेंशियल, यानी कि प्रॉपर एक होना चाहिए। इतना तो क्या नाम है, डेवलप कंट्री आराम से कर सकती है करना चाहे तो। जैसे हम बात करें, यूरोप में बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जहां पर एनवायरनमेंट को लेकर के, हेल्थ को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बने हुए हैं, है ना। इसीलिए वहां पर जिसको, अगर कोई भी कंपनी अगर एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलाती है तो उसको वहां पे परमानेंट बंद कर दिया जाता है। अभी एक न्यूज आई है कि इटली में एक कंपनी थी, वो एक केमिकल क्या नाम है रिलीज कर देती थी, उनका वेस्ट होता था, और वो केमिकल फॉर एवर केमिकल माना जाता है, ऐसा कहते हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता था, वो केमिकल कभी खत्म ही नहीं होता था। वो पानी के थ्रू क्या नाम है लोगों के लंग्स तक चला गया, है ना, उनकी हेल्थ को क्या नाम है बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो कंपनी, गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां की उसको बैन कर दिया। अब वो कंपनी क्या है, इंडिया आ गई है। इंडिया में उसको क्या नाम है परमिशन मिल गई है अपनी क्या नाम है कंपनी को लगाने की, मशीन लगाने की। सोचो, इंडिया में हेल्थ को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है जितने स्ट्रिक्ट रूल्स यूरोपियन कंट्री में होते हैं। तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए वैसे, है ना। आप सर्च करना कि इटली कंपनी है जो केमिकल रिलीज कर रही है बहुत ज्यादा। तो बाकी आपको मैंने बता दिया, ये डेवलपिंग कंट्री हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो इंडिया जैसे देश है वो कहते हैं
कि हमें मिलके क्या नाम है काम तो करना चाहिए, बट हमारे पास्ट में सबसे ज्यादा गंदगी जो है वो अमीर देशों ने फैलाई है ना। तो ऐसे में हमें तो डेवलप होने का मौका दो। जो अमीर देश है वो तो डेवलप हो गए, तो वो चाहते ही नहीं है कि हम डेवलप हो जाए, इसलिए वो ऐसे क्या नाम है स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सब बचाएंगे एनवायरनमेंट को। तो जो गरीब देश है उनको मौका मिलना चाहिए डेवलप होने का, इसलिए उनको कुछ चीजों में एक तरह से छूट मिलनी चाहिए। इनको क्या नाम है जितना हो सके क्या नाम है टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, यानी कि इंडिया जैसे देश कहते हैं जो गरीब देश है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एनवायरनमेंट को बचा सके, तो अमीर देशों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में और फाइनेंशियल सपोर्ट करें ताकि वो अपने देश में एनवायरनमेंट को बचा सके। अगर वो सच में, जो अमीर देश है ना, जो डेवलप कंट्री है, अगर वो सच में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत सीरियस है, तो उनको हेल्प करनी चाहिए टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के थ्रू, या फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो भी अपना डेवलप कर सके, है ना। लोअर एमिशन टारगेट, जैसे इंडिया ने क्या बोला था ना, 2020-21 तक बोला था कि हम जो है मतलब 30% जो है कार्बन रिलीज कम कर देंगे, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो इंडिया अमेरिका से अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, और कार्बन रिलीज के मामले में हम काफी अच्छी खासी रैंक पर है। आपको मैंने बताया था कि ट्रेन की अगर बात करें, हम आसियान में 99% है ना, 100% भी हो गया होगा, 99% हम क्या है, हमारा जो रेलवे है वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीफाई हो गया है, कोयले वगैरह का हम यूज करते ही नहीं है। इक्का दुक्का होगा वो तो चलो चल जाता है, लेकिन हम मैक्सिमम देखें तो हमने अपना टारगेट काफी अचीव कर लिया है। तो ये एक अचीवमेंट है एक डेवलपिंग कंट्री, जो एक डेवलप कंट्री से अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा एक टेबल के थ्रू है, इसके थ्रू आप समझ जाओगे। डेवलप कंट्रीज मतलब मोर पॉल्यूशन इन पास, इन्होंने क्या नाम है पहले बहुत पहले इन्होंने बहुत कम पॉल्यूशन किया है, क्यों? क्योंकि जो अमीर देश थे वो करते क्या थे, गरीब देशों से रिसोर्स ले जाकर के अपने देश में उसका मैन्युफैक्चरिंग करते थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपने आसपास के एरिया को पॉल्यूट कर दिया। अब क्या है, अब ये देश क्या नाम है गरीब देशों में जा रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, वहां पे केमिकल क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं, जिससे इन देशों को नुकसान हो रहा है। ये देश तो क्या है, साफ है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, यूरोपियन कंट्रीज बहुत साफ सुथरी होती है, क्यों? क्योंकि अब वो अपने देश में कोई भी फालतू की कंपनी नहीं लगाते। अगर कंपनी लगानी है तो वो गरीब देशों को ढूंढते हैं, है ना। इसके अलावा ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज, यानी कि ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रीज वगैरह लग चुकी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। बट डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, यहाँ पर अभी पुराने तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। पुरानी टेक्नोलॉजी काफी सस्ती पड़ती है, और जो नई टेक्नोलॉजी वो थोड़ी महंगी पड़ती है, इसलिए जो गरीब देश है वो हमेशा क्या नाम है स्टार्टिंग की जो गए जो गुजरे जमाने की टेक्नोलॉजी है वो यूज कर रहे हैं, है ना। ये चाहते हैं कि ये देखो वांट इक्वल कट, यानी कि सीधी सी बात है, सबका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि हमें और सपोर्ट मिलना चाहिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, यानी सेम वही चीज है, टेक्नोलॉजी इनके पास है तो इनको क्या नाम है ट्रांसफर करनी चाहिए। अगर इनके अमीर देशों के पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है जिससे वो इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, तो वो गरीब देशों के साथ उस टेक्नोलॉजी को शेयर कर। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा कि जो इन्वायरमेंट है उसको लेकर के अमीर देश और गरीब देश के बीच क्या डिफरेंस है। अब जरा ये बताओ सारे बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलो, सर। बताओ। इसमें आपको इतना ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल कॉमन्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। तो आपको इसमें ये सब लिख देना कि ग्लोबल कॉमर्स के मामले में पहले आपको एग्जांपल लिख देना कि ये सब एग्जांपल होते हैं, है ना। और इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये क्या नाम है सभी को अफेक्ट करती है ग्लोबली। और सीबीडीआर क्या है, यहाँ पर क्या नाम है सब कहते हैं कि हमें एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर नीड होनी चाहिए या अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर आप इसमें बता देना कि जो डेवलप कंट्री है उनका क्या अप्रोच है एनवायरमेंट को बचाने को लेकर के, और जो गरीब देश है उनकी क्या अप्रोच है ना, उनमें डिफरेंस क्या हो गया, ऐसे आपके नाम आंसर इसमें लिख सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब आ जाओ, इंडिया का स्टैंड क्या है। आपने तो क्या नाम है कुछ चीजें पहले ही पढ़ी होंगी भाई, इंडिया जो है एनवायरमेंट को लेकर के काफी ज्यादा कंसर्न है। हमने स्टार्टिंग से ही एनवायरमेंट को बचाने के लिए काम किए हैं बहुत सारे। यहाँ पे एक टॉपिक छोटा सा आएगा, जैसे मैं पहले ही रहता हूँ, ये वाला, है ना। पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, स्टेट ग्रोव्स इन इंडिया। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पेड़ को पूजा जाता है, एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट है उसकी पूजा होती है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। पहले के टाइम में जो क्या नाम है ट्राइब्स थी, हम लोग आज भी हैं, अगर मान लो वो पेड़ काटती तो पहले उनसे एक तरह से क्षमा मांगते हैं कि माफी मांगते हैं कि हम आपको क्या नाम है काट रहे हैं, क्योंकि
हमारी जरूरतें हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट को आते हैं, वो अपनी नीड के हिसाब से क्या कर रहे हैं, पेड़ काटते हैं। तो लेकिन फिर भी इंडिया में इन्वायरमेंट को लेकर के काफी ज्यादा काम स्टार्टिंग से किया गया है ना। तो अनकट फॉरेस्ट पैचेज है, यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम पेड़ काटे जाएं। और कई कई सारे रिलीजियस रीजन है जिसकी वजह से हम क्या नाम है, इन्वायरमेंट को बचाते हैं। जैसे हमारे यहाँ नदियों को पूजा भी जाता है, पेड़ों की भी पूजा होती है, जो दिखाता है कि हाँ, हम जो है काफी ज्यादा यानी यानी डेडिकेटेड है। हमारे कई सारे देवी देवता भी इससे लिंक करते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं ना, इन्होंने भी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काफी कुछ किया। अब हो सकता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, जैसे हम देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंट को ही पूछना स्टार्ट कर दिया, ताकि लोगों में क्या हो, इन्वायरमेंट को बचाने की स्टार्टिंग से ही क्या रहे, ट्रेडिशनल वर्शिप बनी रहे, है ना। हिंदू में देखो, ट्री हो गए, है ना, कई सारे क्या नाम है यहाँ पर टेम्पल्स भी होते हैं, उसमें भी क्या नाम, पेड़ पौधों का ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि नहीं। तो ये दिखाता है कि इंडिया स्टार्टिंग से ही क्या है, पेड़ों को, एनवायरमेंट को बचाने के लिए काफी ज्यादा आगे रहा है ना। यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन भी रहता है, इनफॉर्मली फोर्स सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, यानी कि हम सो इंडिया में स्टार्टिंग से क्या होता है, हम उन रिसोर्स का यूज करते हैं जो एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। हम यहाँ बात करें रिसोर्स, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तनों का यूज किया जाता है ना, और तांबे का यूज किया जाता है, जो क्या नाम है हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। मिट्टी का इसलिए क्या नाम है, वो भी हमारी हेल्थ को भी और हमारी वेल्थ के हिसाब से भी ठीक है। तो ये सब इसमें दिख रहा है कि इंडिया स्टार्टिंग से ही, जो हमारा एंशियंट टाइम से हम क्या नाम है इसको बचाते आए हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लेना। अब आ जाओ मेन जो हमारा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कि इंडिया का क्या स्टैंड है ना। देखो, इंडिया स्टैंड एनवायरमेंटल इश्यूज, यहाँ हम बात करेंगे। देखो, इंडिया सिग्नेटरी टू क्योटो प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था एक, जापान में, जहाँ पे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमने कुछ रूल्स वगैरह भी अप्लाई किए थे। तो उसमें इंडिया ने भी क्या नाम है इसको सपोर्ट किया है, कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, अगर इन्वायरमेंट को अगर नुकसान होगा तो उससे हम बच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एज अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया वॉज नॉट लीगली बाउंडेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था ना, उसमें इंडिया को कुछ छूट दी गई, कि भाई जो ग्रीन हाउस गैस हम क्या नाम रिलीज कर रहे हैं, उसमें इंडिया को थोड़ी बहुत रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उन कंट्रीज पर क्या नाम है प्रेशर डाला गया है जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया एक्सेप्टेड वॉलंटरी कमिटी कमिटमेंट एंड पार्टिसिपेट इन सीडीएम, यानी कि वही आपका जो क्या नाम है गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट मतलब इंडिया की भी, और जो यूएनओ वगैरह है, ये एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या है, एक तरह से कंसर्न है। यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, डेवलपमेंट फ्रेंडली अप्रोच हम क्या नाम है यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। गवर्नमेंट भी क्या नाम है एनवायरमेंट को बचाने के लिए काफी ज्यादा कंसर्न है। इसके अलावा एफर्ट टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, यानी यहाँ पर दिखा ना, इंडिया स्टार्टिंग से ही रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करता आ रहा है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, हाइड्रो प्लांट्स। अब तो क्या नाम है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक कार का यूज कर रहे हैं, या क्या नाम है ऐसी कार जो क्या नाम है बिजली से भी चले, हाइड्रोजन से भी चले, मतलब ऐसे यूज स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ईवीज का यूज करना, और आपने सुना होगा इथेनॉल का यूज किया जा रहा है आजकल, है ना, जो गन्ने वगैरह से बाकी फसलों से है। और क्या नाम है इससे क्या नाम है पोल्यूशन भी जीरो होता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या नाम है इंडिया यूज करता आ रहा है। बाकी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको भी यानी कि नेशनल लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है उसको लेकर काफी कंसर्न है। लेकिन ये सिर्फ सुनने वाली बात है, आपने न्यूज भी देखी होगी अरावली इसको लेकर के भी, वो तो चलो बच गया है। लेकिन गवर्नमेंट जो स्कीम लेकर के आती है ना, ये सिर्फ आपको क्या कर सकती है, ये सिर्फ ऑन पेपर दिखाई देता है, इन रियलिटी तो कुछ और ही होता है। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम, जैसे आपने देखा होगा आजकल गवर्नमेंट भी एलईडी बल्ब प्रोवाइड कर रही है ना। जितना हो सके इलेक्ट्रिक आइटम्स का यूज किया जाए, चाहे वो कार हो, बाइक हो, है ना। इवन गवर्नमेंट भी कर रही है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है इसमें भी इलेक्ट्रिक बसेस का यूज कर रही है। यानी कि जब गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हो कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है, ईवीएस के मामले में, लोकल ट्रांसपोर्ट के मामले में, ठीक है, और जितना हो सके क्या नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स को क्या नाम है प्रमोट कर रही है। ठीक है, और पेड़ों को लगाने के लिए सभी आप इसमें डाल सकते हो। जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला है ना, एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे क्या नाम है क्या नाम है स्कीम निकाली है। तो आपका जो पेड़ वगैरह वो लगाए जा रहे हैं, जिससे क्या नाम कार्बन काफी ज्यादा कम हो जाए, है ना।
फॉरेस्ट को बचाना, ये भी हमारी क्या है, इंडिया की अप्रोच है। ठीक है। इसके अलावा G20 जो समिट हुआ था उसमें भी इंडिया ने क्या नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया ने G20 में क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको क्या नाम है इंपॉर्टेंस दी है ना। रेसिंग कंसर्न ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि यहाँ पे बोला गया कि हमें डेवलपिंग कंट्रीज को भी हेल्प करनी चाहिए, यानी इंडिया खुद डेवलपिंग कंट्री है तो उसमें ये चीज बोली गई है कि जो गरीब देश है वो उनको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अमीर देश जो है उनके पास पैसा अच्छा है तो गरीब देशों को हेल्प करे फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजी के मामले में। इंडिया बिलीव्स क्लाइमेट गोल्स शुड बी अचीव कॉन्स्पिरेटली नॉट करेंसी, यानी यहाँ पे दे रखा है कि इंडिया जो है चाहता है कि सब सारे देश मिल करके क्या करें, एनवायरमेंट को बचाएं। और एनवायरमेंट को मिलकर क्या नाम है करेंगे तभी जो है फ्यूचर जनरेशन की नीड जो है हम इंश्योर कर पाएंगे। अगर हम आज ही एनवायरमेंट को खाने में खत्म कर देंगे तो आने वाले टाइम में जो फ्यूचर जनरेशन है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये इंडिया का स्टैंड है ये बेसिकली। बाकी एक इम्पॉर्टेंट और है इंडिया का स्टैंड क्या है जान लेते हैं। जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, यानी कि ऐसे कंट्री जिस जो तो ना तो डेवलप हो रही है ना क्या नाम है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, यानी कि कांस्टेंट है एकदम, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसमें बोला गया है क्लाइमेट पॉलिसी शुड नॉट हार्म पुअर कंट्री, जो गरीब देश है ना, जो अफ्रीकन कंट्रीज में देखें, जो गरीब देश है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। हम कोई भी ऐसी पॉलिसी ना बनाए जिसकी वजह से गरीब देशों को नुकसान हो। मान लो युवानों ने क्या किया, कोई पॉलिसी बना दी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, लेकिन इसकी वजह से गरीब देशों में डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा, डेवलपमेंट और रुक गया है। तो हमें जो गरीब देश है जो बिल्कुल ही गरीब है उन देशों को भी हमें ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी पॉलिसी ना बनाई जाए जिसकी वजह से वहां पे किसी तरह का डेवलपमेंट क्या हो, कंप्लीटली रुक जाए। डेवलप कंट्रीज शुड प्रोवाइड फाइनेंस एंड टैक्स या टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी बिल्डिंग, यानी सीधी सी बात है यहाँ पर क्या है, जो अमीर देश है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गरीब देशों को टेक्नोलॉजी दे, पैसा दे, जिससे क्या करे वो अपने एरिया में डेवलपमेंट करे। इंडिया सपोर्ट क्लाइमेट जस्टिस, यानी कि सीधी सी बात है इंडिया हमेशा कहता है कि क्लाइमेट को जो नुकसान हो रहा है उसमें अमीर देशों का ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो इतना ध्यान दे लेना, ये क्या नाम है आपका एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है। यानी क्योटो प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता आ रहा है इंडिया। अभी हमने बात करी कि हम एनर्जी को सपोर्ट करते आ रहे हैं। प्लस जो लीस्ट डेवलप कंट्री है इनके बारे में इंडिया का क्या अप्रोच है ये आप एग्जाम में लिखते हैं ना। और ग्लोबल समिट में हमने क्या किया है, डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने की बात करी है, गरीब देशों को है ना मैं फाइनेंशियली टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट करने की बात यहाँ पर इंडिया ने करी। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये आपको बता दिया था ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट और मैनी। अभी थोड़ा 10 मिनट बचे हैं तो जल्दी इसको क्या नाम है कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखा होगा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम जानते हैं कि जितनी बड़ी से बड़ी एमएनसीज लगाई जा गई हैं है ना, इसकी वजह से क्या हुआ है काफी ज्यादा हमें नुकसान देखने को मिला है। ठीक है। एमएनसीज एक्सपेंड माइनिंग इन डेवलपिंग नेशन, मैंने आपको ही बताया था। जो अमीर देश है वो अपने देश में इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई गरीब देशों में वहां पे जो रिसोर्स है ना वहां से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए, निकाला जाए उस रिसोर्स को, और वहीं पर इंडस्ट्री में क्या करें, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग करें। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है वहां पर, वहां की जो लैंड है वाटर है वो पॉल्यूट हो रहे हैं, है ना। और लोगों को मजबूरी में क्या हो रहा है वहां से अपने एरिया को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। इसलिए वहां पे इंडिया में कई जगह जो है सेव अर्थ गो ग्रीन मतलब ऐसे इनिशिएटिव जो है हम चलाते आ रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं और बाकी देशों में भी। ठीक है। तो डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर देखा ना साउथ अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, यहाँ पर जो है हर कंट्री में क्या हो रहा है एनवायरमेंट को बचाने के लिए लोग क्या है अवेयर हैं। और इनका मानना है हमारे देश में जो पॉल्यूशन फैल रहा है ये एमएनसीज की वजह से। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि फॉरएवर केमिकल एक है जो इटली कंपनी इंडिया में आ गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है महाराष्ट्र में लगी है वो कंपनी, याद आ गया। महाराष्ट्र में जो है कंपनी लगाई गई है और उसका जो वेस्ट है वो क्या हो रहा है पानी में भेज दिया क्या नाम है, डाल दिया जाएगा। इसकी वजह से केमिकल क्या है हमारे घर तक पहुंचेगा और इससे हमारी हेल्थ पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो गवर्नमेंट तो क्या नाम है इसको सीरियस होना चाहिए इस चीज को लेकर के। ठीक है। अब आ जाओ फॉरेस्ट मूवमेंट इन ग्लोबल साउथ। यहाँ पे वही सेम जो अलग अलग कंट्रीज है ना, जैसे साउथ एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, लेटिन अमेरिका है, ये क्या है यहाँ पर मूवमेंट चलाते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लार्ज स्केल फॉर डिफोरेस्टेशन हो रहा है ना।
पेड़ को काफी काटा जाता है। इसकी वजह से क्या नाम है, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। और यहाँ पर कई सारे जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, यानी कि वो कम्युनिटी जो एक पार्ट ऑफ लैंड पर काफी लंबे टाइम से रहते आ रहे हैं, है ना, उन्हें कहते हैं इंडिजिनस पीपल। ठीक है। तो इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनकी कुछ डिमांड्स हैं, वो आगे इसमें दिखाया जाएगा, है ना। ये चाहते हैं कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट होना चाहिए, यानी कि हम फॉरेस्ट का जो हम पेड़ काट रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें सारे पेड़ काट देंगे तो सीधी सी बात, उससे नुकसान होगा। अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो अपनी बस जरूरत के हिसाब से करें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो लालच के हिसाब से काटे जा रहे हैं। इंसान की जो नीड है वो तो क्या नाम है फुलफिल हो जाएगी, बट उसकी ग्रीड कभी फुलफिल होती ही नहीं है। प्लस हम डैम बना रहे हैं, डैम की वजह से क्या हो रहा है, काफी ज्यादा क्या नाम है, जो वहाँ के आसपास का एरिया है वो क्या नाम है डेंजर जोन में आ जाते हैं। तो मान लो कल को डैम से पानी छोड़ेंगे तो जो लोअर एरियाज हैं फ्लड में आ जाएंगे। तो हमें डैम वगैरह को भी रोकना चाहिए, भले ही डैम से हमें बेनिफिट होता है, बट इन डैम से काफी ज्यादा क्या नाम है प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि डिफरेंट गोल मेथड एंड लोग, यानी कि हमें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अलग अलग गोल्स को सेट करना पड़ता है। और जैसे मान लो इंडिया में भी हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, वो अलग बात है, वहाँ डैम तो फ्री बन ही गया। यहाँ पर नर्मदा बचाओ के लिए, या जो नर्मदा नदी है, रिवर, उसको बचाने के लिए यहाँ मूवमेंट किया गया था। मैंने लिखा है ना, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, राइज नॉन वायलेंट, एंटी डैम प्रोटेस्ट। ये डैम को क्या नाम है वहां पे ना बने, इसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया था। सेम ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया। तो ये सब दिखा रहा है कि जो कंट्री और कंट्री में लोग रह रहे हैं वो अपने एरिया के हिसाब से क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को बचाने के लिए अलग अलग तरह के मेथड का यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स, इसमें क्या नाम है हम कुछ चीज यहाँ पर देखेंगे। और ये 5 मिनट है, तो ये आपका चैप्टर थोड़ा सा, इसमें लास्ट टॉपिक बचेगा ये इंडिजिनस पीपल वाला, है ना। यहाँ पे बताया गया कि कई सारी कंट्री कर रही है, जहाँ पर ऑयल होता है ना, ऑयल जहाँ पर होता है वहां पर अमेरिका पहुंच जाता है। ये हमने काफी ज्यादा देखा है। अमेरिका जो है ऑयल के लिए काफी भूखा है। तो हमें यहाँ देखना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के मामले में जो यूरोपियन कंपनीज हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए कई सारी कंट्री से ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश किए। और उस ट्रेड के चलते यहाँ पर वॉर, है ना, काफी ज्यादा हुई है। और जो ट्रेड का क्या नाम है कंट्रोल है वो उन्होंने क्या करा, यूरोपियन कंपनी ने किया, जैसे ब्रिटेन ने किया था। उसने बोला कि हम सिर्फ इंडिया से ट्रेड करेंगे और हम डिसाइड करेंगे इंडिया किससे ट्रेड करेगा किससे नहीं। तो उससे वॉर और पावर को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, है ना। और यहाँ पर देखो, जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं इनको भी बनाया गया, नेवल स्ट्रेंथ डेवलप द टिम्बर फ्रॉम 17वीं सेंचुरी, यानी 17वीं सेंचुरी तक आते आते यहाँ पर इस तरह की शिप वगैरह हैं वो काफी ज्यादा क्या नाम है, बनाई जाने लगी। और यहाँ से क्या होता था, जो गरीब देश है उनसे रिसोर्स को क्या नाम है यहाँ पर रखवा के तो अपने देश में लेकर के जाते थे। तो इस तरह का क्या नाम है यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा पोस्ट कोल्ड वॉर, यहाँ पर मिनरल्स वगैरह काफी ज्यादा यूज किए गए। जो गल्फ कंट्रीज हैं यहाँ पर ऑयल को लेकर कंट्रोल किया गया। अमेरिका कहता है कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, है ना, हम आपकी हेल्प करेंगे ऑयल को निकालने में, बस आपको करना क्या है, हमको वो ऑयल जो है या तो फ्री देना है या क्या नाम बहुत ही कम प्राइस में देना है। अगर आपको ऑयल बेचना भी है तो आप डॉलर में उसकी पेमेंट करेंगे। इससे क्या हुआ, कि डॉलर की जो डोमिनेंस है ना वो आज हमें देखने को मिलती है। अगर गल्फ कंट्री पर अमेरिका कंट्रोल नहीं होता तो आज जो डॉलर इतना पावरफुल हो गया है वो हमें नहीं मिलता। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, गल्फ कंट्री पर जो ऑयल प्रोडक्शन जो हो रहा है उस पर कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर साउथ अफ्रीका में कई सारे मिनरल्स थे, उस पर भी क्या नाम है कंट्रोल किया गया। ठीक है। तो ये हमें क्या नाम है पता होना चाहिए कि आज की डेट में दो चीजें हम मेन है, एक तो वाटर, ठीक है, दूसरा ऑयल। ये दो ऐसे रिसोर्स हैं जो बेसिकली क्या है, यहाँ पर इन पूरे वर्ल्ड में वॉर का और पावर की सोर्स का मेन रीजन है। अमेरिका वेनेजुएला पर कंट्रोल करना चाहता है कि उसके पास ऑयल बहुत ज्यादा है ना। क्योंकि अमेरिका के पास क्या नाम है इतना ऑयल है नहीं, इसलिए उसकी जितनी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री है, वो जितनी वॉर इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, वो सब उसी से चलेंगे, इसलिए कंट्रोल करना चाह रहा है। तो जितनी भी वेस्टर्न कंसर्न की बात करें, सोवियत इन्फ्लुएंस ओवर सप्लाई, यानी कि यहाँ पर रूस के पास भी बहुत ज्यादा जो है नेचुरल रिसोर्स है, गैस का रिजर्व बहुत ज्यादा है ना। यूरोप में जो गैस सप्लाई होती है वो यहीं से होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रिसोर्स के मामले में वर्ल्ड वॉर होती है। आज देखें वेनेजुएला पर अटैक किया गया, तो आप बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है ये कहीं ना कहीं ऑयल की वजह से होगा। ऑयल है तो सीधी सी बात है,
यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 होगा, अभी चाइना ने भी स्टेटमेंट दी है कि हम भी जो है वॉर के लिए रेडी हैं, है ना। अब डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। अब देखें तो आज के डेट में आप लोग और हम जो है वर्ल्ड वॉर 3 में अभी जी रहे हैं, वर्ल्ड वॉर हुई नहीं है, बट कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि वॉर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस टू मिनरल एंड एडिकेटिव मटेरियल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिनरल्स को भी यूज कर रहे हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन चला देते हैं। कई बार क्या होता है, अमेरिका उन देशों में कंट्रोल कर लेता है अपनी आर्मी भेज करके, ताकि वहां के रिसोर्स पे क्या नाम है उसका कंट्रोल हो जाए, है कि नहीं। तो जितने भी क्या नाम है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वहां पर अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। एक यहाँ न्यूज सी रखी है ना। हम मान लेते हैं कि नाम है ये वेनेजुela का क्या है, वहाँ का प्रेसिडेंट है मदुरो, है ना, निकोलस मदुरो उसका नाम है। तो अमेरिका के सोल्जर ने क्या किया, उसको वहां से उठा करके लेकर के आ गए अपने देश में। अब वहां पर क्या होगा, वहां के जितने भी ऑयल वगैरह का नाम है प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर अमेरिका कंट्रोल कर लेगा। तो यानी कि यहाँ पर जितनी भी पावरफुल कंट्री है वो ऑयल को लेकर के चलती है, और कोशिश करती है कि जितना हो सके अपने क्या नाम है पावर को स्ट्रेंथ करने के लिए हमें उन रिसोर्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आज की डेट में जो पॉलिटिक्स हो रही है ग्लोबल लेवल पर, वो रिसोर्सेज के बेस पर ही है, जो क्या नाम है आगे चल करके वॉर का रूप ले लेगी। लेकिन इन सब से उस कंट्री में जो क्या नाम है लोग रह रहे हैं काफी लंबे टाइम से, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है। ये लोग हैं, 1 मिनट बचा है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना। इनकी डिमांड ये है कि भाई हमें इक्वल प्रोटेक्शन मिले, हमें जो है एक तरह से हमारी रिसोर्सेज हैं उस पर हमारा फर्स्ट यूज होना चाहिए, कोई भी हमें वहां से डिस्प्लेस ना करे, हटाए ना। ये इनकी मेन डिमांड रहती है। तो इंडिजिनस लोग वो होते हैं जो काफी लंबे टाइम से किसी एरिया पर रहते आ रहे हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि भाई नेचर पे डिपेंड है, नेचर से जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, है ना। तो ये मैं आपको भेज दूंगा इसमें, आपका एग्जाम में ना जो इंडिजिनस पीपल है वो, उनके राइट्स क्या है ये एग्जाम में आते हैं, उनकी डिमांड बताइए। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके ना मैं भेज दूंगा, तो उसमें क्या नाम है अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है उसको।